हेलो जय हिंद नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने अलवर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। अगर आप भी कर रहे हो जेल प्रेरी परीक्षा 2025 की तैयारी, तो ये क्लास आपके लिए अंतिम दिनों में रामबाण साबित होने वाली है। बिल्कुल दोस्तों, इस क्लास में मैं आपको 30 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपकी जेल प्रेरी परीक्षा 2025 में हूबहू देखने को मिलेंगे। चाहते हो पहली बार में सिलेक्शन लेना तो दोस्तों अंतिम तक बने रहना और लास्ट में बताना 30 प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो करते हैं क्लास की शुरुआत। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा नृत्य यूनेस्को अमूर्त संस्कृति विरासत सूची का शामिल है? ऑप्शन घूमर, कच्ची घोड़ी, कालबेलिया, तेरह ताली। आपको बताना है राजस्थान का कौन सा नृत्य है जो यूनेस्को अमूर्त संस्कृति विरासत सूची का शामिल है। हाँ, तो इसमें राइट हो जाएगा दोस्तों कालबेलिया नृत्य। कौन सा नृत्य? कालबेलिया नृत्य। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल विद्युत उत्पादन के लिए राणा प्रताप सागर बांध के स्वीकृत एवं स्थापित क्षमता कितनी थी? 172 मेगावाट, 127 मेगावाट, 120 मेगावाट, 25 मेगावाट। अरे बताओ, जल विद्युत उत्पादन के लिए राणा प्रताप सागर बांध के स्वीकृत एवं स्थापित क्षमता कितनी थी? हाँ, तो बिल्कुल सभी का सही जवाब है कि सर जी 172 मेगावाट है। कितनी है? 172 मेगावाट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। उससे पहले दोस्तों सभी क्लास को शेयर कर दो, ठीक है। बिल्कुल, अगर आपका भी सपना है जेल प्रेरी में पहली बार में अपना सिलेक्शन पक्का करने का, तो दोस्तों इस क्लास को अंतिम तक देख लेना, ठीक है। बिल्कुल कैसे होगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन है, राजस्थान में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 32, 25, 30, 17। राजस्थान में लोकसभा की सीटें, हाँ, तो बिल्कुल सभी का जवाब आने लग गया कि सर जी लोकसभा की सीटें कितनी? 25। ठीक है, राज्यसभा की है दोस्तों 10, लोकसभा की 25। ठीक है, बिल्कुल। चलो अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर सीवी रमन के राजस्थान के किस शहर को गौरव का शहर कहा जाता है? अजमेर, उदयपुर, जयपुर, कोटा। बिल्कुल स्टार कर देना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, डॉक्टर सीवी रमन ने राजस्थान के किस शहर को गौरव का द्वीप कहा है? हाँ, किस शहर को कहा है? तो बिल्कुल जवाब आने लग गया कि सर जी जयपुर को कहा है। जयपुर को कहा है गौरव का द्वीप। ठीक है, बिल्कुल जिसने भी C4 क्यूट सर लो किया ना, उसका बिल्कुल सही जवाब है, एकदम राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादू पंत की प्रमुख पीठ नरेरा या नारायण है स्थित है? ऑप्शन जयपुर, जयपुर ग्रामीण, सीकर, दूदू। दादू पंत की प्रमुख पीठ नरेरा या नारायण स्थित है, किस जिले में है? हाँ, तो सभी का बिल्कुल सही है, डी 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 फॉर डन डन डन, यानी जिसने भी दूदू बताया उसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कबीर किस संत को कहा जाता है? जसनाथ जी, सुंदरदास जी, दादू दयाल जी, संत पीपा जी। हाँ, अरे राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का कबीर कहा जाता है दादू दयाल को। किसको कहा जाता है? दादू दयाल को कहा जाता है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है, बेराट या विराट नगर किस जिले में स्थित है? ब्यावर, कोटपुतली, बहरोड, जयपुर, डिग। हाँ, आपको बताना बेराट या विराट नगर किस जिले में स्थित है। हाँ, तो सभी का बिल्कुल सही है कि सर जी बेराट या विराट नगर है कोटपुतली बहरोड। कहाँ स्थित है? कोटपुतली बहरोड जिले में। ओके, चलो दोस्तों चाहते हो पहली बार में सिलेक्शन लेना तो क्लास में अंतिम तक बने रहना, ठीक है। बिल्कुल जानदार शानदार धमाकेदार क्लास है, सभी जल्दी जल्दी शेयर कर दो। क्वेश्चन है, नीमराणा का किला स्थित है? ऑप्शन अजमेर, जयपुर, कोटपुतली बहरोड, बीकानेर। हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। नीमराणा का किला किस जिले में है? हाँ, तो ये कोटपुतली बहरोड में। किस जिले में है? कोटपुतली बहरोड। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहपुरा जिला निम्न में से किस जिले को स्पर्श नहीं करता? केकड़ी, टोंक, बूंदी, चित्तौड़गढ़। शाहपुरा जिला किस जिले को स्पर्श नहीं करता? हाँ, तो ये नहीं करता चित्तौड़गढ़ को। किस जिले को? चित्तौड़गढ़ को। ओके, चलो
अगला क्वेश्चन है, होली के दूसरे दिन फुलडोल मेला कहाँ आयोजित होता है? शाहपुरा, भीलवाड़ा, कोटड़ी, बनेड़ा। आपको बताना है होली के दूसरे दिन फुलडोल मेला कहाँ आयोजित होता है। बिल्कुल स्टार कर देना, ठीक है। कहाँ पर आयोजित होता है? तो सभी का जवाब आने लग गया ऑप्शन ए, किसी किसी का डी भी है, किसी का बी भी है, ठीक है। पर जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया यानी शाहपुरा बताया उसका बिल्कुल सही है। तो एक बार सभी विद्यार्थी ध्यान से सुन लो। अगर दोस्तों आप भी कर रहे हो जेल प्रेरी की तैयारी, चाहते हो पहली बार में अपना सिलेक्शन पक्का करना, तो दोस्तों मैंने तैयार की है 1000 प्रश्नों की ई बुक। अगर आपने इस 1000 प्रश्नों की ई बुक को पढ़ लिया ना, बिल्कुल दोस्तों बेड़ा पार है, आराम से 100% सिलेक्शन हो जाएगा। 100 क्वेश्चनों में से लोग दोस्तों आपको 70 से 75, कितने 70 से 75 क्वेश्चन है जो सीधे के सीधे इस ई बुक में से आपके एग्जाम में टपकेंगे, ठीक है। बिल्कुल गारंटी के साथ है, 100% गारंटी है, ठीक है, बिल्कुल। तो जिस भी विद्यार्थी को लेना है, अपना सिलेक्शन पक्का करना है, तो दोस्तों इसकी प्राइस है कितनी? मात्र 51 रुपए। कितनी है? मात्र 51 रुपए, ठीक है। बिल्कुल मैंने आपको रीट में और दोस्तों पशु परिचर में भी दिया था पिछली बार, ठीक है। जो पेपर हुआ था पूरा का पूरा पेपर हमारी ई बुक में से छपा था, है ना। बिल्कुल इस बार भी गारंटी के साथ देता हूं 70 से 75% क्वेश्चन हमारी ई बुक में से आएंगे। तो जिसको भी लेना है तो इन नंबर देख लो, 93 10 18 94 34। इन नंबरों पर क्या कर दो? 51 रुपए फोन पे, यूपीआई, पेटीएम, गूगल पे किसी भी ऐप से पेमेंट कर दो। और पेमेंट करके दोस्तों इन्हीं नंबरों पर व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज दो। मैं दूंगा आपको 1000 प्रश्नों की बुक, ऑल सब्जेक्ट की बुक है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, ठीक है। बिल्कुल ऑब्जेक्टिव। तो पहले आओ पहले पाओ, ठीक है। ध्यान रखना ऊपर सीमित विद्यार्थियों के लिए, ओके। चलो, जिसने ई बुक परचेज कर ली, एक बार पढ़ लिया ना, उसका सिलेक्शन पक्का है। बिल्कुल सिलेक्शन की जिम्मेदारी अलवर क्लास लेता है, ठीक है। अगर 51 में आपने ई बुक परचेज कर ली, उसके बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो 51 के यानी दोस्तों 10 गुना, यानी आपको 500 रुपए वापिस लौटा दिए जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल। चलो, तो क्वेश्चन है, फड़ शैली किस नए जिले की एक सुप्रसिद्ध शैली है? शाहपुरा, दूदू, नीम का थाना, बालोतरा। हाँ, अरे बताओ फड़ शैली किस नए जिले की एक सुप्रसिद्ध शैली है? हाँ, तो ये है शाहपुरा। किस जिले की? शाहपुरा जिले की, ओके। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीडवाना कुंचामन की सीमा कितने जिलों को स्पर्श करती है? 4 5 6 7। आपको बताना है डीडवाना कुंचामन की सीमा कितने जिलों की सीमाओं को स्पर्श करती है। तो ये करती है दोस्तों 5 जिलों की सीमाओं को स्पर्श, ओके। चलो, अगला क्वेश्चन है, राज्य में तेजाजी का सबसे प्रसिद्ध पशु मेला आयोजित होता है? ब्यावर, पुष्कर, पर्वतसर, अजमेर। आपको बताना है राज्य में तेजाजी का सबसे प्रसिद्ध पशु मेला कहाँ आयोजित होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल सभी साथी लोग कर दो, 5 सेकंड का समय है, ठीक है। बिल्कुल बता दो, कमेंट में कोई विद्यार्थी कंजूसी नहीं करेगा। हाँ बिल्कुल। तो सभी का जवाब आने लग गया ऑप्शन सी 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 सी। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी को बताया उसका बिल्कुल सही है, पर्वतसर। तेजाजी का सबसे प्रसिद्ध पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? तो ये होता है पर्वतसर, ओके। चलो, अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राजस्थान में विधानसभा की सीट कितनी है? 200, 165, 160, 25। वर्तमान में राजस्थान में विधानसभा की सीट, तो विधानसभा की सीट कितनी है? तो दोस्तों ये 200, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन मोतीलाल तेजावत, नरोत्तम लाल जोशी, कमलकांत वर्मा, टीकाराम पालीवाल। आपको बताना है राजस्थान का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो ये है नरोत्तम लाल जोशी। कौन है? नरोत्तम लाल जोशी, ठीक है। तो बिल्कुल सभी क्या कर दो, B4, अरे B4 बाबूडा को लॉक कर दो, ठीक है। चलो, एक बार जल्दी जल्दी सभी क्लास को शेयर कर दो, बिल्कुल जलने वालों को जला दो रे। बिल्कुल। तो क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? प्रतिभा पाटिल, सुमित्रा सिंह, वसुंधरा राजे, कमला बेनीवाल। आपको बताना है राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी।
तो सभी का बिल्कुल सही जवाब है कि सर जी राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष ये थी कौन? सुमित्रा सिंह। कौन थी? सुमित्रा सिंह। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणगौर का त्योहार कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल तृतीया, भाद्रपद शुक्ल तृतीया, श्रावण शुक्ल तृतीया, अमावस्या शुक्ल तृतीया। आपको बताना है गणगौर का त्योहार कब मनाया जाता है। तो गणगौर का त्योहार मनाया जाता है चैत्र शुक्ल तृतीया को। कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल तृतीया को। ठीक है, तो ए फोर आत्मा को लॉक कर दो। हाँ, अरे सभी क्या कर दो? ऑप्शन ए फोर आत्मा को लॉक कर दो। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों, जो चाहता है पहली बार में अपना सिलेक्शन लेना तो दोस्तों ई बुक तो पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, बिल्कुल जिसने पढ़ लिया उसका बेड़ा पार है। ओके, चलो तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो युगल नृत्य है वह है ऑप्शन पणिहारी, ढोल नृत्य, चंग नृत्य, गेर नृत्य। अरे बताओ इन चारों में से युगल नृत्य कौन सा है? बिल्कुल सभी बता दो। तो सभी का जवाब आने लग गया कि सर जी युगल नृत्य पणिहारी। कौन सा है? पणिहारी। ठीक है, तो जिसने भी ऑप्शन ए को लॉक किया, ए फोर, अरे ए फोर आत्मा को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नृत्य कला के विकास में योगदान के लिए प्रसिद्ध है ग्रासिया भील, सांसी, कालबेलिया। अरे नृत्य कला के विकास में योगदान के लिए प्रसिद्ध है, तो ये है दोस्तों कालबेलिया। कौन सी जाति प्रसिद्ध है? कालबेलिया है। ठीक है, तो क्या कर दो? डी को लॉक कर दो। डी फोर, अरे डी फोर डाकूसर, है ना, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में होली के दिनों में मेवाड़ और बाड़मेर में किसकी धूम मची रहती है? गेर नृत्य, गीदड़ नृत्य, डांडिया नृत्य, चंग नृत्य। आपको बताना है राजस्थान में होली के दिनों में मेवाड़ और बाड़मेर में किसकी धूम मची रहती है? तो दोस्तों ये धूम मची रहती है किसकी? गेर नृत्य की। किस नृत्य की? गेर नृत्य की। ठीक है, स्टार कर देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 90% परीक्षा में छपने की संभावना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, ख्याल गायकी जयपुर घराने से संबंधित कलाकार है उस्ताद अलादिया खान, पंडित मोहनलाल, उस्ताद अली अकबर खान, विश्व मोहन भट्ट। ख्याल गायकी जयपुर घराने से संबंधित कलाकार कौन सा है? तो दोस्तों संबंधित कलाकार है उस्ताद अलादिया खान। कौन है? उस्ताद अलादिया खान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जनजाति में वालर लोक नृत्य लोकप्रिय है? भील, सहरिया, ग्रासिया, मीणा। आपको बताना है किस जनजाति में वालर लोक नृत्य लोकप्रिय है। बिल्कुल सभी लोग कर दो, 5 सेकंड का समय है। तो सभी का जवाब आने लग गया सी 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 सी। तो सी बताने वालों का बिल्कुल सही है, सी फॉर चुड़ैल, है ना। वालर नृत्य लोकप्रिय है ग्रासिया जनजाति में। किस जनजाति में? ग्रासिया जनजाति में। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेरे ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? गोगा जी, रामदेव जी, बाबू जी, देवनारायण जी। अरे तेरे ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? तो ये है रामदेव जी को। किसको समर्पित है? रामदेव जी को। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ का डांडिया जो जालोर का लोकप्रिय नृत्य है, ढोल नृत्य, अग्नि नृत्य, गीदड़ नृत्य, डांडिया। अरे बताओ मारवाड़ का डांडिया और जालोर का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? तो कौन सा है? तो सभी का सही है कि सर जी मारवाड़ का तो डांडिया है और जालोर का कौन सा है? ढोल नृत्य। कौन सा है? ढोल नृत्य। ठीक है, तो जिसने भी ऑप्शन नंबर 1 को लॉक किया उसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बागड़ प्रदेश के गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? माणिक्य लाल वर्मा, मोतीलाल तेजावत, भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी। अरे बताओ बागड़ प्रदेश के गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये है भोगीलाल पांड्या। कौन प्रसिद्ध है? भोगीलाल पांड्या। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा, राणा लाखा, चित्रांगद मौर्य, महाराणा प्रताप। बिल्कुल क्वेश्चन को स्टार कर देना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया था किसने? चित्रांगद मौर्य ने। किसने करवाया था चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण? चित्रांगद मौर्य ने। ओके, चलो
अगला क्वेश्चन है, राणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है? चावंड, जालोर, बांडोली, मंडोर। अरे बताओ राणा प्रताप की छतरी कहां पर है? तो दोस्तों राणा प्रताप की छतरी है बांडोली में। कहां पर है? बांडोली में है। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1948 में राजस्थान संघ का प्रमुख किसे बनाया गया? ऑप्शन सिरोही के महाराजा को, धौलपुर के महाराजा को, करौली के महाराजा को, कोटा के महाराव को। आपको बताना है सन 1948 में राजस्थान संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया है? तो सभी का बिल्कुल सही है कि सर जी कोटा के महाराव को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? कोटा के महाराव को। ठीक है, तो जिसने भी ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया, अरे डाकू सर किया ना, उसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में किस रियासत का विलय हुआ था? प्रतापगढ़, भरतपुर, अलवर, सिरोही। तो इसमें राइट हो जाएगा प्रतापगढ़। क्या हो जाएगा? प्रतापगढ़। ठीक है, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, मेवाड़ के राहुल राजवंश का संस्थापक कौन था? बप्पा राहुल, गुहिल, अमीर, राणा लाखा। आपको बताना है मेवाड़ के राहुल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो बिल्कुल सभी का सही है कि सर जी बप्पा राहुल था। कौन था? बप्पा राहुल। तो जिसने भी A4 आत्मा को लॉक किया उसका बिल्कुल सही है। तो अब सभी साथी कमेंट करो और दोस्तों कमेंट करके बताओ कि आपके 30 प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अगर आपकी भी कर रहे हो जेल प्रेरी की तैयारी, चाहते हो पहली बार में सिलेक्शन लेना, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, नो टेंशन रहो दोस्तों, मैं आपको दूंगा 1000 प्रश्नों की बुक। कितने प्रश्नों की? 1000 प्रश्नों की बुक दूंगा। अगर आपने एक बार इसको पढ़ लिया और फिर एग्जाम दोगे ना, बिल्कुल दोस्तों 100% सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। बिल्कुल सिलेक्शन की गारंटी है। पर ध्यान रखना यह ऑफर है प्रथम 100 विद्यार्थियों के लिए। कितने विद्यार्थियों के लिए ऑफर है? प्रथम 100 विद्यार्थियों के लिए, जिसको दूंगा 1000 प्रश्नों की बुक, है ना। बिल्कुल एमसीक्यू क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव। ये ई बुक नहीं है दोस्तों, आपके लिए क्या है? रामबाण है। बिल्कुल संजीवनी बूटी है। पिछली बार भी दिया था मैंने, अगर पता हो तो, पशु परिचर में और रीट में। ठीक है, जो पेपर हुआ था पूरा का पूरा पेपर दोस्तों हमारी ई बुक में से छपा था। और फिर से मैं आपसे गारंटी लेता हूं, है ना, बिल्कुल 101% गारंटी है। जिसने ई बुक पढ़ ली उसका बेड़ा पार है। तो जिस भी विद्यार्थी को लेना है ई बुक, तो दोस्तों इसका बिल्कुल नॉर्मल प्राइस है, ताकि गरीब से गरीब बच्चा भी इसको परचेज कर सके, है ना। बिल्कुल, पर ध्यान रखना 51 रुपए प्राइस है और ऑफर 100 विद्यार्थियों के लिए है। ठीक है, जैसे 100 विद्यार्थी कंप्लीट होंगे ऑफर समाप्त हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चाहे फिर बाद में आप 500 करोगे ना तो भी ई बुक नहीं मिलेगी। ठीक है, बिल्कुल मेरा टारगेट है इस बार फिर से 100 बच्चों को सिलेक्शन दिलाने का। तो जिसको भी लेने तो इन नंबर देख लो, 93 10 18 94 34, इन नंबरों पर 51 रुपए डाल दो, स्क्रीनशॉट भेज दो। बिल्कुल पहले आओ पहले पाओ 1000 प्रश्न की ई बुक। ठीक है, बिल्कुल। और जिसने परचेज कर ली उसका बेड़ा पार है, सिलेक्शन हो जाएगा। अगर उसके बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये आपको मिल जाएंगे 500 रुपए, है ना, बिल्कुल ब्याज सहित, है ना। बिल्कुल, तो पे कर दो, स्क्रीनशॉट भेज दो, है ना। क्लास को लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा क्या कर दो, शेयर कर दो। जो साथी चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइबर कर लो। ठीक है, बिल्कुल रोज सुबह 7:30 पर क्लास होती है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके बाय, टाटा।